अगला प्रश्न है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? उत्तर है, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, घड़ी लगाता हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। अगला भाग है तुम्हारी समझ से। प्रश्न ये है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा। जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर है, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? अगला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उत्तर है, जमाल साहब मामूली से कपड़े में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़े में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? उत्तर है, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। अगला भाग है गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? लिखकर बताओ। बेगम, कौन आया है? हुसैन साहब, नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ आया था। उत्तर है, बेगम, किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उनकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। अगला भाग है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपने मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? उत्तर है, मैं जब अपने दोस्त से मिलता हूँ तब उसके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। अगला भाग है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ किया गया है।
बन ठनकर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। अगला भाग है घरों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। प्रश्न ये है, घरों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। उत्तर है घरों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद नसरुद्दीन निकाल लाए। अगला भाग है कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखो कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त, भड़कीली, पुराने जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेष कहते हैं। उत्तर है मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन या अचकन। अगला भाग है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं? उनके नाम क्या है? उनकी आयु क्या है? वे क्या काम करते हैं? इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। उत्तर है अपने पड़ोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से ये प्रश्न पूछकर जानकारी इकट्ठा करो। अगला भाग है शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाजों वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है। दूसरा शब्द है गधा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। अगला शब्द है घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। अगला शब्द है झूम, पौधे हवा में झूम रहे हैं। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। राज, सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। फन, तानसेन अपनी फन में माहिर थे। फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी। खोल, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। खोल, उबला हुआ पानी खौल रहा था। मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तर में। तब तक के लिए धन्यवाद।